हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो दोस्तों, हमने इंटरनेशनल रिलेशन में अब तक इंटरनेशनल रिलेशन का इंट्रोडक्शन, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वर्ल्ड वॉर्स, कोल्ड वॉर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड देख लिया है, जिसके द्वारा हमें पता चला है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के चलते पॉलिटिकल रिलेशन कैसे डेवलप होते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन कैसे डेवलप होते हैं। अब हम कुछ अप्रोचेस डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने के लिए काफ़ी सारी अप्रोचेस है, जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेसन में ऑलरेडी थोड़ी बहुत मेंशन की थी, बट अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्राइमरीली दो अप्रोचेस बहुत ज़्यादा फेमस है, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। और इंटरनेशनल रिलेशन जैसे जैसे डेवलप हुए, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, जैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया एंड इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई, वैसे वैसे और भी बहुत सारी अप्रोचेस आई हैं, जैसे क्रिटिकल व्यू, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, नियो मार्क्सिज्म, नियो लिबरलिज्म। ऐसी बहुत सारी अप्रोचेस है, बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। यानी कि आइडियलिज्म की नज़रों से हम इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 1914 से 1990s तक का जो टाइम पीरियड था, उसको हम शॉर्ट ट्वेंटीज बोलते थे, बिकॉज बहुत सारा एकदम चेंजेस आए इंटरनेशनल रिलेशन में, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, देन ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर एंड बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेवलप हुए, जैसे कि ब्रेटन वुड सिस्टम हो गया, वॉशिंगटन कंसेंसस हो गया, न्यू डील हो गई, मार्शल प्लान, एंड उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंटी कॉलोनियलिज्म स्ट्रगल, यानी कि सबको इंडिपेंडेंस मिली एंड एंटी रेसिज्म, ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। तो आइडियलिज्म का इन सब डेवलपमेंट में क्या रोल है? देखिए दोस्तों, अगर मैं आइडियलिज्म को जनरल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूं, तो आइडियलिज्म होता है कि बेसिक आइडियल्स या फिर मोरल्स पे अपना डिसीजन लेना, रादर देन कि रियलिस्ट प्रैक्टिकल व्यू क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल व्यू होता है वो ये होता है कि जो स्टेट्स हैं वो उनके बीच में एक पावर कंपटीशन है और वो हमेशा वॉर में रहती हैं। लेकिन आइडियलिज्म का ये कहना है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुए, वर्ल्ड वॉर उसके बाद हमने लीग ऑफ नेशन बनाया। लीग ऑफ नेशन हमने क्यों बनाया? ताकि यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी डेवलप करी जाए। लेकिन वो अपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे उसमें सक्सेसफुल तो रहे नहीं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 बना, एंड उसके बाद हमने इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाए? हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ एक फर्दर स्टेप क्यों लिया, और हम ये क्यों चाहते हैं कि सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वो वो पीस और हार्मोनी के बेसिस पे हो। दोस्तों, क्योंकि इस दौरान हमने फॉलो की आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए, वुडरो विल्सन ने भी इस थ्योरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, एंड आइडियलिज्म थ्योरी का मानना है कि जो वॉर है वो हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन, नॉन वायलेंस, राइवलरी, टायरनी, पावर्टी, एनार्की, इन सारे सिस्टम को ले की तरफ खींच के ले जाती है। और टेक्निकली हम देखें तो हर एक स्टेट का पॉलिटिक्स का बेसिक एम क्या है? पॉलिटिक्स का ये एम नहीं है कि पावर ग्रैब करना और हमेशा कंपटीशन में रहना, बल्कि पॉलिटिक्स का बेसिक एम है गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस कैसे होगी? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। इसी को बेसिस लेके जो आइडियलिस्ट थ्योरी है, उसका ये मानना है कि जो पुराने ख्यालात हैं कि वॉर से ही जंग जीती जा सकती है, नॉन वायलेंस से जीती जा चुकी सकती है, और इनएफिशिएंट ये जो वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन है, उसको हमें रिप्लेस करना होगा नॉलेज, रीजन एंड डेवलपमेंट की तरफ। और ये कैसे हो सकता है? कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा के, जहाँ पे सब लोग अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करें। इसलिए बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आए, जैसे कि यूएन, देन अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बोलो तो डब्ल्यूटीओ, इन्वायरमेंट टर्म्स में बोलो तो यूएनएफसीसीसी, रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद काफी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आए, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, ओईसीडी, आईएईए, ताकि न्यूक्लियर वेपन्स को हम कंट्रोल कर सके। बिकॉज हमने नोटिस किया था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि सब लोग आर्म्स बहुत ज्यादा बनाने लग गए थे और उसको स्टॉक पाइलिंग करने लग गए थे। और अगर जो लोग अपने आर्म्स और ये न्यूक्लियर वेपन्स ये सब स्टॉक पाइलिंग वगैरह करके रखते हैं डिफेंस के चक्कर में भी, तो क्या होता है कि एक मिसट्रस्ट आता है। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया था कि ये जो एनपीटी और काफी सारे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन लॉज आए कि हाँ, हम इनको फेस्ड मैनर में हटा देंगे, स्टार्ट ट्रीटी वगैरह, ये सब स्पेस का जो वेपनाइजेशन है वो ना हो, इससे रिलेटेड। अब
डिस्कस करते हैं कि आइडलिज्म के क्या फीचर्स हैं बेसिकली। तो बेसिकली माना जाता है कि जो ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर जनरली वॉयलेंट नहीं है। ह्यूमन नेचर वॉयलेंट इसलिए होता है, ह्यूमन नेचर इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसके आसपास का इन्वायरमेंट और उसके आसपास का जो इंस्टीट्यूशंस है वो उसको वैसा बना देता है। एंड इन जनरल जो ह्यूमन है वो गुड है बाय नेचर में, और उनके पास मोरल्स भी हैं एंड वो वैल्यूज को भी फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हमें ये सिचुएशन चेंज करनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट कैसे चेंज होगा, इंस्टीट्यूशंस को चेंज करके होगा। इंस्टीट्यूशंस इन द सेंस कि पॉलिटिकल स्फेयर में, सोशल स्फेयर में एंड इकोनॉमिक स्फेयर में, और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल, रीजनल, वो सारे स्फेयर में, जैसे कि पॉलिसीज ऑफ नॉन वायलेंस आप अडॉप्ट करो, ये सारी चीजें। और जैसे हम लोगों ने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और कॉलोनियलिज्म के बाद हमें इंडिपेंडेंस क्यों मिली, क्योंकि जो आइडियलिस्ट प्रिंसिपल्स थे ना वो इस चीज के सपोर्ट में थे कि ये बहुत ही गलत है एंड बहुत ही इमोरल एक्ट है कि हम किसी और नेशन को ऐसे पे रूल कर रहे हैं एंड उनको कोई इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे, उनको कोई पावर नहीं दे रहे, और ये कभी ना कभी रिवॉल्ट करेंगे और ऐसे फिर फर्दर वॉर होगा। तो इसी प्रोविजंस को सपोर्ट करते हुए हमें इंडिपेंडेंस मिली। अब अगर हम नॉन वायलेंट तरीका अपनाएंगे और हम सब श्योर हो जाएंगे कि हाँ, हमें जितने भी जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना है डिप्लोमेटिक मेजर से, तो हम क्या करेंगे, हम जो और सारी चीजें हैं जैसे कि पावर्टी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, और भी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। और ऐसे जो प्रोग्रेशन होगा ना वो बहुत ही प्रोग्रेसिव होगा, और डेवलपमेंट सबकी होगी, लाइक इक्वल डेवलपमेंट होगी, कोई सबको बेनिफिट्स मिलेंगे डेवलपमेंट के। और वॉर वैसे भी वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन होता है, और वॉर को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका होता है कि इंटरनेशनल हमें पार्टिसिपेशन चाहिए, कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें कि हाँ इसे एलिमिनेट करना है। और वो कैसे होगा कि सब लोग जो इंटरनेशनल एरेना है वहाँ पे ये सारे इश्यूज डिस्कस करें, फिर फर्दर देन पॉलिसीज आए। इससे क्या होगा, देखो, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल हार्मनी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब कुछ प्रिजर्व रहेंगे। और जब पीस एंड हार्मनी होता है तो इंटरनेशनल लॉ भी सिक्योर रहेगा। इंटरनेशनल लॉ सिक्योर होगा तो ऑब्वियसली जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल हो जाएगी। और बेसिस क्या होगा इसका, कि नॉलेज, रीजन एंड साइंटिफिक सोसाइटी, रादर देन कि पावर कंपटीशन वाली सोसाइटी जो कि हमेशा लड़ते रहे। अब आइडियलिज्म के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जैसे वुड्रो विल्सन हो गया, महात्मा गांधी हो गया, मार्गरेट मीड हो गया, रिचर्ड कॉबन हो गया, बर्ट्रैंड रसल हो गया, और भी मतलब बहुत सारे आइडियलिज्म को सपोर्ट करते हैं। और कहा जाता है कि रियलिज्म, ये जो प्रैक्टिकल ऐसी चीजें होती नहीं है, बट यही जो आइडियलिज्म था इसने ही, जो अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करें, अपने फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, तो हमारा जो गांधीयन जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियलिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थी। और उसी के चलते हम एक सस्टेन्ड स्ट्रगल कर पाए बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम रियलिस्ट की तरह जल्दी जल्दी लड़ वड़ के खत्म कर देते तो उनके पास, हमारे पास, हमारे से ज्यादा पावर थी। तो ऐसे हम स्ट्रैटेजिकली भी और नॉलेज और रीजन के बेसिस पे हम अपनी जो सोसाइटी है उसको फ्री करा सकते हैं, एंड काफी सारे जो हमारे जो पॉइंट्स हैं उसकी वो हम रख सकते हैं। और इसी आइडियलिज्म के बेसिस पे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की इमेज इतनी सही थी कि बहुत सारे जो वॉर्स थे एंड बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स थे उसमें मीडिएशन के लिए इंडिया को चूज करा जाता था, जबकि वो अभी अभी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियलिज्म। सो स्टे अपडेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।